परम प्रेममय युगावतार श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के रातुल श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सभी को जय गुरु प्रणाम और आप सभी का ढेर सारा प्यार आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। इसके लिए तहे दिल से आप सभी को मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ। यूँ ही आप लोग मुझ पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, मेरा हौसला अफजाई करते रहें, मुझे आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करें ताकि मैं ठाकुर जी की अधिक से अधिक बातों को और मेरे और भाई बहनों तक, गुरु भाइयों गुरु बहनों तक, समाज के कोने कोने तक पहुंचा सकूं। इसके लिए आप सभी का आशीर्वाद मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे इस चैनल को आगे बढ़ने की ताकत दें। दरअसल आज का जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ, ये वीडियो माताओं के ऊपर है। कई सारी माताओं का ये प्रश्न है, ये आंसर मैं देना चाहती हूँ कि वो कैसे अच्छी माता बने, कैसे एक सुसंतान की जननी बने। इस टॉपिक पे मैंने आज ये वीडियो बनाया है और ये वाणी बहुत इम्पॉर्टेंट वाणी है जो ठाकुर जी ने समाज के उन्नयन के लिए हम सभी को दी थी। मगर क्या पता किसी ने इस वाणी को कभी सुना होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, मगर जिन्होंने सुना है वो बहुत लकी हैं। तो मैं उस वाणी तक जा रही हूँ। वो वाणी है, प्रथम प्रहरे सबाइके जागे, द्वितीय प्रहरे भोगी, तृतीय प्रहरे तस्कर जागे, चतुर्थ प्रहरे जोगी। अब इस वाणी की डेफिनेशन, इस वाणी की व्याख्या या इस वाणी के विस्तृतीकरण की ओर मैं जाना चाहूँगी। और वो बात मैं इस प्रकार से कहना चाहूँगी कि माताएं कृपया ध्यान से इस बात को सुने। हम लोगों की शादी होती है, हम लोगों का विवाह होता है समाज में। ठाकुर जी ने इस विषय में एक बात कही थी कि विवाह दो कारणों से होनी चाहिए। एक तो समाज के उन्नयन के लिए और द्वितीय है समाज का उद्धार करने के लिए, सुप्रजनन। तो उसी टॉपिक पे ये वीडियो आज है। इससे पहले वीडियो में मैंने कई सारी बातें डिस्कशन की है, जैसे अनुलोम विवाह समाज में बहुत ज़रूरी है और ये क्यों ज़रूरी है इस विषय में मैंने 2-3 वीडियो डाल रखे हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा व्याख्या पे नहीं जाऊंगी इस लाइन पे, बस इस वाणी की व्याख्या पर जाना चाहूँगी। इसलिए मैं बोलना चाहूँगी कि माँ बनने के लिए केवल ठाकुर जी की जो ये विधि है अनुलोम विवाह ही कर दें और उसके बाद और कुछ ना करें तो भी नहीं चलेगा। अनुलोम विवाह के साथ साथ ठाकुर जी की इन बातों को भी लेके चलना पड़ेगा। जैसे मैंने वो वाणी अभी बोली है कि प्रथम प्रहरे सबाइके जागे, द्वितीय प्रहरे भोगी, तृतीय प्रहरे तस्कर जगे, चतुर्थ प्रहरे जोगी। प्रथम प्रहर 6 से 9 के अंदर है और द्वितीय प्रहर है 9 से 12 और तृतीय प्रहर है 12 से 3 और चतुर्थ प्रहर है 3 से 6। ये जो प्रहर है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल नहीं बताऊंगी तो किसी किसी को असुविधा होगी, इसलिए बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए ये बातें कहना मेरा ज़रूरी है। जिस तरह से जो कोई बेबी लेना चाहते हैं, यदि तैयारी के साथ में ना लें तो उसका फल बेकार हो जाता है। इसलिए प्रथम प्रहर में कोई बेबी लेने की चेष्टा ना करें, संतान लेने की चेष्टा ना करें।
द्वितीय प्रहर में भोगी बच्चे होते हैं, क्योंकि उस समय अधिकांश दंपति भोग विलास में लिप्त रहते हैं। इसलिए जो आजीवन भोग विलास करते हैं और अंततः भोग विलास करते करते इस दुनिया से चले जाते हैं, ऐसी आत्माएं जो है द्वितीय प्रहर में चलते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। इसलिए ऐसी आत्माओं का जन्म उस समय हो जाता है। इसलिए द्वितीय प्रहर में भी कोई बेबी ना लें, संतानोत्पत्ति करने की चेष्टा ना करें। और तृतीय प्रहर में अक्सर हम देखते हैं कि चोर, डकैत, बदमाश इसी समय आते हैं, जब गृह स्वामिनी गहरी नींद में रहते हैं और पूरा घर सुनसान रहता है, उसी समय चोरी की जाती है। तो आजीवन जो चोरी करते रहते हैं और चोरी करते करते जिनकी मृत्यु हो जाती है, डकैती करते करते जिनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसी आत्माएं उस समय विचरण करती हैं। वो तृतीय प्रहर होता है। उस समय यदि किसी का बेबी आ जाए जिसने संतानोत्पत्ति करने की चेष्टा की, तो उसके गर्भ में हमेशा ऐसी ही चोर डकैतों वाली संतानें देखने को हमें अक्सर मिलती हैं। कितनी सुंदर बातें ठाकुर जी ने हमें समझाई है। देखिए, एक एक लाइन के बारे में हम कितनी सुंदरता से उन्होंने समझाई है। इन बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना ज़रूरी है। इसलिए प्लीज़ आप लोग लास्ट तक इस वीडियो पे बने रहें। और यदि कोई माता बनना चाहें अभी, तो उनको इस वीडियो के संबंध में ज़रूर बताएं। तो तृतीय प्रहर के बारे में मैं बोल चुकी हूँ। अब चतुर्थ प्रहर में ही ठाकुर जी ने इम्पॉर्टेंट क्यों बताया है। चतुर्थ प्रहर अक्सर हमने देखा होगा या सुना होगा कहानियों में भी, और जो सच बात है, कहानियाँ ही नहीं सिर्फ, ये सच बात है कि मुनि, ऋषि, योगी साधना में उसमें लिप्त रहते हैं। 3 बजे रात के उठ के 3 से 6 तक के बीच में वो साधना करते हैं। और कई सारी पौराणिक कहानियों में भी हमने ये देखा है, सुना है, पढ़ा है। तो इस समय ऐसे मुनि ऋषि जो पूरी जीवन भर उनकी आराधना करते करते बीतती है, तो ऐसे मुनि ऋषि योगी इस समय ऐसी ही आत्माएं विचरण करते हैं। और इस समय यदि कोई बेबी लेने की चेष्टा करे, संतानोत्पत्ति करने की चेष्टा करे, तो इसमें बहुत अच्छा समय है। ये समय बहुत उन्नति भरा समय है और ईश्वर का नाम ध्यान करके ही सारे के सारे ये तैयारियां करें और इस धरती को स्वर्ग की तरह बनाएं। अब मैं और एक बात कहना चाहती हूँ कि इसमें भी कई सारी बातें हैं। एक तो महावारी का जो दिन होता है, उससे लेके जैसे 14, 16, 15 इन दिनों की एक गिनती होती है, जिसमें कन्या संतान या पुत्र संतान उत्पन्न होते हैं। तो इन दिनों की भी जानकारी मैं दे सकती हूँ, मगर मुझे आपको कमेंट्स में लिखना पड़ेगा कि क्या मैं इसके विषय में बोलूँ। यदि आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे लिखें, ताकि मैं अधिक से अधिक और भी अच्छी अच्छी बातें इस सुप्रजनन मिलन विधि के विषय में आप सभी तक पहुंचा पाऊं, ठाकुर जी की बातों को आप सभी तक पहुंचा पाऊं। दरअसल हम सोचते हैं ना कि हमारी शादी हो गई है और शादी केवल इन्जॉयमेंट के लिए ही होता है और कुछ नहीं, लेकिन एक्चुअली विवाह जो होता है वो केवल 2 कारणों से ही होता है। इसको हमें डीपली सोचना चाहिए और समर्पण की स्थिति में ही इसको जीना चाहिए। और वो स्थिति ये है कि हम अपने जीवन को उन्नति की दिशा की ओर अग्रसर करें, और उसको यदि उन्नति की ओर अग्रसर करना है तो सर्वप्रथम हमें ठाकुर जी की दीक्षा लेनी पड़ेगी, उनके नियम
के अनुसार चलना पड़ेगा। नाम, ध्यान और कई सारी और बातें हैं। मैंने कई सारे वीडियोज़ में बहुत बहुत ठाकुर जी की बातों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। ये मेरी छोटी सी प्रयास थी आज के इस वीडियो के माध्यम से भी आप सभी तक पहुंचाऊं, क्योंकि आप ही लोगों के ज़रिए कई सारी महिलाओं की जो प्रॉब्लम है उन्हीं को लेके एक महिला यदि ना बोलें तो इन सब विषयों को यदि मैं ना बोलूं तो ये समाज के कई सारे ऐसे कड़ियाँ हैं जो अंधकार में पड़े रहेंगे और यूं ही ये समाज खत्म होता जाएगा। हमने देखा है कि समाज में एक रेपिस्ट पैदा हो जाता है, एक व्यभिचारी पैदा हो जाता है, एक इस तरह की संतानें आके इस धरती का बोझ बढ़ाते हैं, लोगों की दिक्कतों को बढ़ाते हैं। आखिर आप और मैं यदि सोचें तो सोच सकते हैं कि एक माँ, उसकी कितनी निम्न मानसिकता, कितना अप्रेम, कितनी अभक्तिपूर्ण स्थिति अपने स्वामी के प्रति रही होगी कि उसने इस समाज को, इस देश को, इस राष्ट्र को एक ध्वंसकारी, एक रेपिस्ट, एक व्यभिचारी जो समाज के उन्नयन के पथ पे कलंक और कांटा बन जाते हैं। यदि आप और हम चाहते हैं इस धरती का बोझ मिटाना तो ज़रूरत है ठाकुर जी की अधिक से अधिक बातों को अपने जीवन में शामिल करना। विवाह से पूर्व महिलाओं को, माताओं को कैसे रहना चाहिए, इन सब विषयों की जानकारी महिलाओं को, माताओं को हो। इस देश में जो माँ का एक रोल होता है, एक दायित्व होता है, उन दायित्व के प्रति जागरूक हो जाएं, तब ये ऐसी व्यभिचारी संतानें और ऐसे रेपिस्ट इस समाज में फिर से जन्मेंगे नहीं। यदि हम सजग हो जाएं तो बहुत ज़रूरी है इन सब बातों को अपने जीवन में पालना। इसलिए अनुरोध है आपसे कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मेरा हौसला बढ़ाएं, मेरा आत्मबल बढ़ाएं, क्योंकि आप ही लोगों से ही मेरा ये चैनल है। आप ही लोग मेरे लिए मेरे ठाकुर जी की तरह ही हैं, क्योंकि आप लोग ही मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को कि कतई कम नहीं समझ रही हूँ। मैं अपने इस चैनल को और भी बहुत बड़ा बनाना चाहती हूँ। ठाकुर जी का नाम मैं रोशन करना चाहती हूँ। यदि आप लोग मेरा साथ दें तो ये हो सकता है। आप सभी की मंगल कामना ठाकुर जी के रातुल श्री चरणों में करती हूँ, बड़ी माँ के श्री चरणों में करती हूँ और आज यहीं आप सभी से विदा लेती हूँ। प्लीज़ आप सभी मुझे अपना आशीर्वाद दें जय गुरु लिख के, और यदि कुछ जानना चाहें तो मुझे लिख के ज़रूर मुझे बताएं। धन्यवाद आप सभी को। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम।